6 दिसंबर 1992 भी देखा और हमने रामलला का भव्य दिव्य नव्य मंदिर बनते भी देखा। कहीं नहीं उठी, कहाँ उठी? उठनी भी नहीं चाहिए। वैसे ही मैं कहना हूँ, वक्फ पर जो फैसला देश की सबसे बड़ी अदालत दे देगी, सबको सिर झुका के स्वीकार करना चाहिए। करेंगे ऐसी मेरी अपेक्षा है। और फिर मुझे ये भी लगता है कि अगर नहीं करेंगे तो करा दिया जाएगा स्वीकार। क्या वो फैसला सुप्रीम कोर्ट का होगा? गुमटी नंबर 5 पर 4 लोगों ने मिलकर लिया फैसला नहीं होगा। उसके बाद ये विषय खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन इतना ध्यान रखिए, कुछ बुनियादी सवालों का जवाब देश को देना होगा। वक्फ के लिए जो लोग लड़ रहे हैं उनको, ये इतनी संपत्ति आई कहां से? तो फिर कहिए ना कि इस देश का सबसे समृद्ध नागरिक है। कहिए ये कोई दूसरा मजहब इतनी जमीन दान कर सकता है क्या? इसका मतलब जमीन है, और जमीन है तो आप रईस है। फिर सच्चर कमेटी में ऐसी बातें क्यों लगवाई कि खाने को रोटी नहीं है, पीने को पानी नहीं है, पढ़ने को स्कूल नहीं है? ये बातें कहलवाई ना सच्चर कमेटी में, बयान दिए ना, गवाहियां हुई ना। क्यों कहलवाई? अगर आपके पास इतनी है कि आप लाखों एकड़ यू फर वक्फ कर रहे हो, तो इसका मतलब आपके पास तो कोठी बंगला बड़े होंगे ही। तो जब आप मुगले आजम है, फिर काय की लड़ाई है? फिर क्यों कहा जा रहा है कि अकलियत पर ध्यान नहीं दिया जा रहा और उसे मेन स्ट्रीम में नहीं लाया जा रहा? आप तो मेन स्ट्रीम में, आप तो सुपर मेन स्ट्रीम में हो। एक दूसरा, वक्फ जिस उद्देश्य से बनाई थी व्यवस्था, मौलाना साहब मेरी बात से सहमत होंगे हृदय में, उस उद्देश्य से अगर वक्फ भटक रहा है तो ये देश की जिम्मेदारी है कि उसको रास्ते पर लाया जाए। वो वक्फ है, वो इस कॉन्सेप्ट है, इसलिए उसकी ओर कोई देख नहीं सकता। ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलना चाहिए। अगर वहां गड़बड़ियां हैं तो उनको दूर करने के लिए कानूनी उपबंध ही चाहिए, कानूनी उपाय ही चाहिए। और देश की सरकार को, देश की संसद को ये अक्षुण्ण अधिकार हासिल है। मेरे ख्याल से कांग्रेस भी इस बात से सहमत होना चाहिए। उसको हो नहीं हो अलग बात, लेकिन चाहिए। जब उसने वक्फ कानून बनाया तो इसी संसद में बनाया, पंडित जी के समय। जब उसने 2 बार वक्फ कानून में संशोधन किया तो इसी संसद में किया। तो मोदी कानून में संशोधन करें तो पाप, और मनमोहन सिंह और नरसिंह राव संविधान में कानून में संशोधन करें तो ये खतरा है। ये तो नहीं चलेगा ना। आप करो तो लीला, ये कैसे चलेगा? आपने क्यों नहीं मौलाना साहब उस वक्त कहा कि वक्फ के मामले में हमें सरकार से कोई लेना देना, हम कोई कानून ही नहीं चाहते? आपने नरसिंह राव से क्यों नहीं कहा, मनमोहन सिंह से क्यों नहीं कहा? क्योंकि तब आपके फेवर में मामला आ रहा था, तब जलेबी गर्म थी दूध के साथ, चापे रहो चापे रहो। अब थोड़ा सा वो खड़े करने की कोशिश हुई कि दायरा है, खांचे, तो बात आगे कयामत तक लड़ाई होगी।